कैश बुक के दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड या रिसीट साइड जिसमें चेक्स रिसीव करने की रिकॉर्डिंग की जाती है, इसे डेबिट साइड कहा जाता है, और राइट साइड जिसे क्रेडिट साइड कहा जाता है जिसमें पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है। यानी जैसे ही कोई चेक की पेमेंट्स हो तो वो इस पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है और वो क्रेडिट हो जाती है। बैंक स्टेटमेंट के भी दो साइड्स होते हैं, या बैंक अकाउंट जो उनके पास अकाउंट होता है उसके भी दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट साइड होता है उनका डेबिट साइड और राइट साइड होता है उनका क्रेडिट साइड। रूल नंबर 1 ये है कि हर डेबिट जो कैश बुक में किया जाए उसके अगेंस्ट यानी उसी के साथ फौरन पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में एक क्रेडिट होना चाहिए, उतना ही क्रेडिट। और इसी तरह अगर कोई क्रेडिट कैश बुक में किया जाता है तो उसकी फौरन करस्पॉन्डिंग एंट्री डेबिट में होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट की यानी पासबुक की। यानी जैसे यहाँ पे कैश बुक में अगर कोई डेबिट करते हैं तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, और अगर कैश बुक में क्रेडिट करते हैं तो पासबुक में फौरन डेबिट आना चाहिए। इससे दोनों के रिकॉर्ड्स एक साथ अग्री करते हैं। इसी तरह अगर कोई डेबिट पासबुक में रिकॉर्ड होता है तो फौरन उसी का क्रेडिट कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए इसकी क्रेडिट साइड में। इसी तरह अगर पासबुक के क्रेडिट साइड में कोई एंट्री की जाती है हमारी कंपनी से मुतालिक या हमारे बिजनेस से मुतालिक, तो हमारी कैश बुक में डेबिट साइड पे उस एंट्री को रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये एंट्री मिस हो गई तो फिर ये होगा कि बैंक स्टेटमेंट का कुछ और रिकॉर्ड और चला जाएगा और हमारी कैश बुक का कुछ और रिकॉर्ड चला जाएगा, और दोनों के अमाउंट्स अलग रिकॉर्ड साबित करेंगे। और यही होता भी है। डिफरेंसेस इसीलिए आते हैं कि हम कैश बुक में कोई ना कोई डेबिट ऐसा कर देते हैं जो बैंक ने अपनी पासबुक में उसका क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया होता, या फिर ऐसा हो जाता है कि हम कैश बुक में कोई ऐसा क्रेडिट कर लेते हैं जो बैंक ने अपनी पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया होता। इसका उलट भी हो जाता है, बैंक कुछ ऐसा डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेता है जिसका हमने उलट यहाँ पे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होता। अगर हमने कैश बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड कर ली, वो ज़रा जल्दबाजी में रिकॉर्ड कर ली, अभी रिकॉर्ड कर लिया, यानी चेक हमने पे किया था अभी फ़ौरन रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक उसे जब रिकॉर्ड करता कि वो 1-2 दिन तक उसका क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू गुजरने के बाद वो रिकॉर्ड करता है। तो अब ये हमने जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया तो हमारी कैश बुक तो फ़ौरन अपडेट हो गई, लेकिन पासबुक अभी 3 दिन बाद उस लेवल तक पहुँचेगी या उस बैलेंस तक पहुँचेगी। तो इसलिए पासबुक का बैलेंस कुछ और हो जाता है, कैश बुक का बैलेंस कुछ और हो जाता है। इसी तरह पासबुक भी अक्सर औकात यानी बैंक भी अक्सर औकात कुछ कटिंग्स ऐसी कर लेता है या कुछ इनकम्स ऐसी रिकॉर्ड कर लेता है जिसका हमें पता नहीं होता, और हमें कुछ अरसे बाद पता चलता है या मंथ एंड पे पता चलता है। तो जब तक हमें पता ही नहीं होता तो पासबुक का तो बैलेंस कहीं का कहीं पहुंच चुका होता है, हमारी कैश बुक में वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं होती, लिहाजा डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसीलिए ये रूल नंबर 1 जरूर याद रहना चाहिए, यानी कैश बुक के अगर डेबिट साइड पे कोई एंट्री रिकॉर्ड होती है तो बैंक को उसकी क्रेडिट रिकॉर्ड करनी चाहिए, और अगर बैंक कोई क्रेडिट रिकॉर्ड करता है तो हमारे बिजनेस से मुतालिक तो हमें उसका डेबिट रिकॉर्ड करना चाहिए अपनी कैश बुक में। लिहाजा डेबिट क्रेडिट का ये रूल जरूर याद रखें कि कैश बुक में कोई भी डेबिट हो तो पासबुक में उसका क्रेडिट रिकॉर्ड होना चाहिए, और कैश बुक में कोई भी क्रेडिट हो तो उसका पासबुक में डेबिट रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी तरह अगर पासबुक वालों ने कोई डेबिट किया हो, कैश बुक वालों को चाहिए कि उसका क्रेडिट रिकॉर्ड करें, पासबुक वालों ने कोई क्रेडिट रिकॉर्ड किया हो तो कैश बुक को चाहिए कि उसका डेबिट रिकॉर्ड करें। और अगर कोई ऐसा डेबिट या क्रेडिट कहीं मिसिंग है, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम रिकन्सिलिएशन कर सकेंगे। क्योंकि कैश एक करंट एसेट है इसलिए ये डेबिट बैलेंस होता है, यानी इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा होता है। इसके करस्पॉन्डिंग बैंक में अपनी पासबुक में बैंकर हमारी अमाउंट को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्रेडिट में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि बैंकर के लिए हम एक लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि बैंकर ने हमें हमारा डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट वापस करना होता है, कभी ना कभी पे करना होता है, क्योंकि वो अमाउंट बैंक की तो नहीं होती। जितना भी बैलेंस हमने रखाया है, जो पैसा रखवाया है, वो तो बिजनेस का होता है। इसलिए बैंक की लायबिलिटी होती है कि बैंक ये पैसा हमें वापस करेगा, और हमारे लिए बैंक एक रिसीवेबल होता है, इसलिए हम उसे अपनी कैश बुक में डेबिट करते हैं। लिहाजा हम डेबिट कर रहे होते हैं और पासबुक में क्रेडिट हो रहा होता है, बैंकर अपनी पासबुक में क्रेडिट कर रहा होता है। तो ये नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस कैश बुक में अगर डेबिट दिख रहा हो तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस। तो इसे फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है, यानी नॉर्मल बैलेंस। अब कैश बुक में डेबिट्स कब होते हैं, क्रेडिट्स कब होते हैं? कैश बुक में लेफ्ट साइड रिसीट साइड होता है, यानी लेफ्ट साइड में डिपॉजिट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी जैसे ही कोई डिपॉजिट हुआ, चेक डिपॉजिट होता है तो उसे डेबिट कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट यहाँ पे कैश बुक में हम डेबिट कर लेते हैं, यानी डिपॉजिट कर लेते हैं, लेकिन पासबुक
इसको क्रेडिट नहीं करता, जबकि हमने रूल के मुताबिक बताया था जैसे ही हमने यहाँ डेबिट किया है तो पासबुक में बैंकर को चाहिए इसको क्रेडिट करें। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम चेक्स यहाँ पे डिपॉजिट कर लेते हैं, हम ये कहते हैं हमें चेक मिल गया, हम डेबिट कर लेते हैं और हम अपने बिजनेस में पैसा बढ़ा लेते हैं कि भाई हमें तो चेक रिसीव हो गया अपने कस्टमर से। लेकिन बैंक जो है उसे फौरन क्रेडिट नहीं करता। क्यों नहीं करता इसकी डिटेल्स आगे आप देखेंगे। लेकिन नतीजा इसका इफेक्ट आप अगर नोटिस करें तो इसका इफेक्ट ये होता है कि कैश बुक में हमने डेबिट कर लिया लेकिन पासबुक में बैंकर ने क्रेडिट नहीं किया, लिहाजा बैलेंस अलग हो गया। कैश बुक का बैलेंस अलग चला गया और पासबुक का बैलेंस अलग चला गया। अब दोनों का बैलेंस सेम कब हो? दोनों का बैलेंस सेम जब होता जब पासबुक भी उतना ही बैलेंस क्रेडिट करे, क्योंकि कैश बुक में इतना बैलेंस डेबिट हो चुका है डिपॉजिट्स के साथ। चेक डिपॉजिट्स हमेशा डेबिट होते हैं तो पासबुक को भी चाहिए कि क्रेडिट करे, और अगर पासबुक क्रेडिट कर देता है तो दोनों अमाउंट्स बराबर हो जाते हैं। इसी तरह कैश बुक में पेमेंट्स हो रही हो या चेक इश्यू किए जा रहे हो तो क्रेडिट किए जाते हैं, यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि चेक बिजनेस से जा रहे होते हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा होता है, इसलिए करेंट एसेट कम हो रहा होता है और एसेट कम होना क्रेडिट से रिकॉर्ड किया जाता है। लिहाजा कैश बुक क्रेडिट रिकॉर्ड कर रही होती है। अब जैसे ही कैश बुक क्रेडिट हो तो पासबुक को चाहिए कि डेबिट हो, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि चेक्स इशू कर लिए जाते हैं लेकिन पासबुक उन्हें डेबिट नहीं कर रही होती। ये अक्सर इसकी वजूहत कई भी हो सकती हैं। कभी कभी बहुत जल्दी हमने चेक रिकॉर्ड कर लिया होता है कि भाई हमने इशू कर दिया फ़ौरन, जैसे ही हमने चेक पे किया हम फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि बैंक थोड़ा लेट काम करता है, उसमें प्रोसेसिंग उनकी थोड़ी स्लो होती है। तो उतने टाइमिंग के डिफरेंस के दौरान, यानी एक दिन हमने किया 3 दिन बाद बैंक करेगा, तो 3 दिन का डिफरेंस तो आ गया, तो 3 दिन तक की अमाउंट हमारा बैलेंस कैश बुक में कुछ और आ रहा होता है और पासबुक में बैंकर के बैलेंस में कुछ और बैलेंस आ रहा होता है। तो ये अग्री कैसे हो? ये अग्री जब हो जब पासबुक में भी डेबिट किया जाए। क्यों डेबिट किया जाए? क्योंकि कैश बुक में हमने इश्यूज के साथ चेक इशू करते ही क्रेडिट किया था, तो पासबुक में डेबिट भी होना चाहिए। तो ये तो वो केस था कि जब डिपॉजिट्स हों या इश्यूज दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड किए जा रहे थे और पासबुक को पता ही नहीं था, या फिर पासबुक लेट था, बहुत लेट ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा था। तो इस सूरत हाल में ऐसा था कि पासबुक रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। अक्सर औक़ात इसका उलट भी हो जाता है, यानी पासबुक रिकॉर्ड कर रहा होता है ट्रांजैक्शंस और कैश बुक को पता ही नहीं होता कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बैंकर ने अपनी पासबुक में रिकॉर्ड कर लिए हैं, और हमारे बिजनेस को पता ही नहीं, तो इसके कैशियर को पता ही नहीं, तो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब ये कैसी ट्रांजैक्शन होती हैं? ये ऐसी होती हैं कि पासबुक क्रेडिट जब की जाती है जब कोई हमारे बिजनेस के अकाउंट पे कुछ कमा लिया गया हो, बैंकर ने कुछ इंटरेस्ट जमा कर लिया हो और वो हमें पे करना चाहता हो और उसने हमारे बैंक में डायरेक्टली डाल दिया हो कि भाई इतनी इंटरेस्ट इनकम हो गई है, तो ये इनकम आपकी हुई। अब ये तो हमारे बिजनेस ने नोटिस ही नहीं किया होता कि कितनी इनकम हो गई, वो मंथ एंड पे स्ट्रेट अवे रिकॉर्ड कर लेते हैं क्रेडिट। अब पासबुक में क्रेडिट हो गया तो कैश बुक में फ़ौरन क्या होना चाहिए? डेबिट। लेकिन कैश बुक वालों को पता ही नहीं, तो वो डेबिट करते ही नहीं। इसी तरह सेल प्रोसीड्स की कुछ चीज़ें जो बैंक के पास होती हैं, कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको जो सेल करके जो पैसा आता है, यानी हर किस्म की इनकम जो बिजनेस के लिए बैंक कर रहा होता है वो अपनी पासबुक की क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेता है। क्रेडिट में इसलिए रिकॉर्ड करता है क्योंकि वो तो इसकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो इसकी इनकम तो नहीं होती, वो हमारे बिजनेस की इनकम होती है, वो इसको पे करनी होती है, तो वो क्योंकि पेएबल होती है वो इनके लिए, तो ये इसलिए इनको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है। लेकिन क्योंकि उसने क्रेडिट कर लिया लेकिन हमारी कैश बुक को पता ही नहीं, हमने डेबिट किया ही नहीं, दोनों बैलेंसेस अलग हो जाते हैं। दोनों बैलेंसेस बराबर कब होंगे? वो जब होंगे जब पासबुक ने क्रेडिट किया तो हम कैश बुक में इसका करस्पॉन्डिंग डेबिट करें, यानी इसके इक्वल डेबिट हम कैश बुक में करें। इसी तरह एक और केस उस वक्त होता है जब बैंक कुछ डिडक्शंस या कटिंग्स कर लेता है, कुछ एक्सपेंसेस काट लेता है। तो जब बैंक कुछ कटिंग करता है या डिडक्शन करता है हमारे अकाउंट में, तो वो हमारे अकाउंट को डेबिट करता है, यानी पासबुक को डेबिट करता है। और पासबुक को डेबिट क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कम हो रही होती है, तो अकाउंट पेबल कम हो रहा हो तो डेबिट होता है, तो इसलिए पासबुक को डेबिट करता है वो। तो डेबिट यानी कोई भी चार्जेस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गए, यानी बिजनेस ने बैंक के अगर पैसे को यूज़ किया है तो उसके जो भी वो सर्विस चार्जेस काटेगा बैंक, तो उसकी जो कटिंग करेगा उसको डेबिट करता है। तो ये सारे पासबुक के डेबिट में आते हैं। अब अगेन कैश बुक वाले को पता ही नहीं, या फिर कैश बुक ने अभी तक अपनी कैश बुक अपडेट की नहीं है, लिहाजा उसने इस अमाउंट को क्रेडिट किया ही नहीं।
जबकि पासबुक में डेबिट हो गया है, तो पासबुक में डेबिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन कैश बुक में क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ है, लिहाजा दोनों बैलेंसेस जब बराबर आएंगे जब कैश बुक में भी क्रेडिट कर दिया जाए। क्यों क्रेडिट कर दिया जाए, क्योंकि पासबुक में डेबिट कर दिया गया है। ये तो वो केसेस थे जिनमें शुरू के 2 केसेस में यानी चेक डिपॉजिट्स और चेक इश्यूज में कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो रही थी, पासबुक में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी, तो पासबुक को भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यानी अगर कैश बुक में डेबिट हुए थे पासबुक को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर कैश बुक में क्रेडिट्स हुए थे यानी चेक इशू हुए थे तो पासबुक को डेबिट करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर पासबुक ने कुछ ऐसी एंट्रीज की हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं जो कैश बुक में नहीं हुई, तो कैश बुक को चाहिए कि अपने आप को अपडेट करे। ये ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जैसे इंटरेस्ट इनकम या सेल प्रोसीड्स, यानी कोई भी इनकम बिजनेस के अकाउंट पे बैंक ने जमा की, कलेक्ट की और क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमारी कैश बुक ने डेबिट नहीं किया, तो हमें कैश बुक को चाहिए डेबिट करे। अगर बैंकर ने कुछ डिडक्शंस की हैं तो उसे उसने डेबिट किया है, चार्जेस या एक्सपेंसेस काटे हैं तो उसने पासबुक को डेबिट किया है, तो कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए। इनके अलावा एरर्स भी हो सकते हैं, यानी कैश बुक में कोई एरर आ गया या पासबुक में कोई एरर आ गया, तो जहां भी ये एरर आया है तो उधर ही सही होना चाहिए। अगर कैश बुक में कोई एरर आ गया है तो कैश बुक को चाहिए कि हम कैश बुक के बैलेंस को सही करें, उसमें से एरर निकालें। इसी तरह अगर एडजस्टेड बैलेंस हमने पासबुक का निकालना है तो हम उनमें से आए हुए एरर्स को नलीफाई करें, ख़त्म करें, फिर जाके एडजस्टेड बैलेंस निकालें और फिर रिकनसाइल करें। तो एरर्स किसी भी साइड आ सकते हैं, डेबिट साइड पे भी हो सकते हैं, क्रेडिट साइड पे भी हो सकते हैं। उनका इफेक्ट नोटिस करना चाहिए कि इफेक्ट क्या है, फिर वो इफेक्ट जब एनालाइज कर लिया जाए करेक्टली फिर उसको टर्मिनेट करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। इनकी डिटेल्स आप आगे क्लास लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह।